हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है फूड वी ईट। फूड, खाना जो हम खाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है माय फेवरेट फूड, मेरा मनपसंद खाना। यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट होममेड फूड डिशेस एंड नेम देम। जो भी आपकी फेवरेट होममेड घर पर बनी हुई फूड डिशेस हैं, उनकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और उनके नाम लिखने हैं। कोई भी पिक्चर्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, घर में जो भी बनता है आपके, जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, इडली सांभर अगर आपको पसंद है, आपके घर पे बनता है, डोसा पसंद है, या फिर सांभर वड़ा पसंद है, पैनकेक्स पसंद है, पराठा पसंद है, कड़ी चावल पसंद है, राजमा चावल आपके घर में बनते हैं वो आपको पसंद है, पूरी पसंद है, प्रॉपर थाली की पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, गाजर का हलवा आपके घर पे बनता है वो आपको पसंद है। जो भी फूड आइटम, होममेड फूड आपका फेवरेट है, उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। ये जो स्पेस गिवन है यहाँ पर। नेक्स्ट, नाउ एक्टिविटी, शेयर योर रीजन फॉर वाई यू लाइक द फूड आइटम यू हैव ड्रॉन। अब जो भी फूड आइटम आपने ड्रॉ किया है, क्या रीजन है कि वो आपको पसंद है? कोई भी रीजन आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हेल्दी है खाने में, या फिर इसका टेस्ट अच्छा है। आप लिख सकते हैं आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है, बिकॉज, क्योंकि, इट टेस्ट्स गुड, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा है, या फिर ये मुझे एनर्जी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाजर का हलवा लिखते हैं तो आप लिखेंगे माई फेवरेट होममेड फूड इज गाजर का हलवा। आई लाइक इट बिकॉज इट इज स्वीट एंड डिलिशियस, क्योंकि ये मीठा है, अगर आपको मीठा खाना पसंद है, और डिलिशियस है, बहुत टेस्टी है। एंड इट इज मेड विद फ्रेश कैरेट्स, ये घर पर बिल्कुल फ्रेश कैरेट्स, मिल्क और ड्राई फ्रूट से बनता है, एंड ड्राई फ्रूट्स, एंड इट टेस्ट्स स्पेशल, इसका एक स्पेशल टेस्ट होता है, एंड वी ईट इट ड्यूरिंग विंटर्स, इट टेस्ट्स स्पेशल ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, इसके अलावा कोई और अगर आपका फेवरेट फूड है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स। हम सभी को अलग अलग चीज़ें खाना पीना पसंद है। सम ऑफ दीज फूड आइटम्स आर स्वीट, कुछ फूड आइटम्स इनमें से स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं। सम आर सार, कुछ सार होते हैं, खट्टे होते हैं। सम आर स्पाइसी, कुछ स्पाइसी तीखे होते हैं। एंड सम आर बिटर, कुछ बिटर कड़वे भी होते हैं। वी ईट फ्रूट्स, हम फ्रूट्स फल खाते हैं। वी ईट वेजिटेबल्स, हम वेजिटेबल्स सब्जियां खाते हैं। एंड वी ईट राइस, दाल और रोटी, हम राइस चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, हम मिल्क दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं या फिर जूस पीते हैं। हैव यू वंडर्ड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, क्या आपने कभी सोचा है कि हम खाते या पीते क्यों हैं, खाने की ज़रूरत हमें क्यों है? ये इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? छप्पन भोग इज स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड ऑस्पिशियस ओकेजन्स इन ऑनर ऑफ गेस्ट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। छप्पन भोग एक टाइप का स्पेशल फूड है जो किसी फेस्टिवल्स पर, त्योहारों पर, या कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हो, कोई शुभ मुहूर्त हो, उस टाइम पर प्रिपेयर किया जाता है। किन के लिए? गेस्ट्स के लिए, मेहमानों के लिए, फ्रेंड्स दोस्तों के लिए या फैमिली के लिए। इसका नाम छप्पन भोग क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स 56 वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स रिप्रेजेंटिंग अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ 6 टेस्ट्स, क्योंकि इसमें 56 यानी कि 56 टाइप्स के फूड की वैरायटी इसमें होती है। और वो 56 फूड आइटम्स जो होते हैं उनमें 6 तरह के टेस्ट होते हैं। कुछ आइटम्स उनमें स्वीट मीठे होंगे, कुछ स्पाइसी तीखे होंगे, कुछ अस्ट्रिंजेंट कसैले होंगे, कुछ सार खट्टे होंगे, कुछ सॉल्टी नमकीन होंगे, और कुछ बिटर कड़वे होंगे। ओके, तो जो हमारे 6 टेस्ट्स हैं जिनके बेसिस पर वो 56 भोग प्रिपेयर किए जाते हैं, वो 6 टेस्ट कौन से हैं? स्वीट, स्पाइसी, अस्ट्रिंजेंट, सार, सॉल्टी एंड बिटर। ओके, नाउ टॉक टू द
एल्डर्स इन योर फैमिली, आप अपने घर में बड़ों से बात करेंगे. एंड डिस्कस इन क्लास, और फिर क्लास में आपको डिस्कस करना है. वाई डू वी नीड टू ईट एंड ड्रिंक, हमें खाने पीने की ज़रूरत क्यों है. खाने की या पीने की ज़रूरत हमें इसीलिए है जिससे कि हम स्ट्रांग रह सके, हेल्दी रह सके. तो आप लिख सकते हैं वी नीड टू ईट एंड ड्रिंक, हमें खाने पीने की ज़रूरत है. टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग, और ग्रो करने के लिए. स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग एंड टू ग्रो, बड़ा होने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ शिरीन. अभी आपको इस शिरीन की एक स्टोरी गिवन है. शिरीन जो कि एक रनर है. शिरीन वॉज इन क्लास 3, आप ही की तरह शिरीन भी क्लास 3 में थी. शी यूज टू रन वेरी फास्ट, वो बहुत फास्ट दौड़ती थी. शी रैन फास्टर दैन एवरी वन इन द क्लास, वो क्लास में सभी से तेज फास्टर दौड़ती थी. वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट इन द स्कूल, स्कूल में एक स्पोर्ट्स इवेंट था. शिरीन मेट अ रनर हु वॉज अ चैम्पियन एंड हैड वन मैनी मेडल्स. एक दिन स्पोर्ट्स का कोई इवेंट था स्कूल में, तो शिरीन एक चैंपियन से मिली. उन चैंपियन, वो जिनसे मिली थी, उन्होंने बहुत सारे मेडल जीते थे. वन मतलब होता है जीतना. शिरीन आस्क्ड द चैंपियन, शिरीन ने उन चैंपियन से पूछा, हाउ कैन आई रन लाइक यू एंड विन मेडल्स, मैं कैसे आपकी तरह दौड़ सकती हूँ और मेडल्स जीत सकती हूँ. द चैंपियन टोल्ड शिरीन, तो वो जो चैंपियन थी उन्होंने शिरीन को बताया दैट शी कुड ऑल्सो बिकम अ चैंपियन, कि वो भी एक चैंपियन बन सकती है, शिरीन भी, इफ शी प्रैक्टिस्ड अ लॉट, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे, एंड एट हेल्दी फूड, और हेल्दी खाना खाए. कैसे चैंपियन बन सकते हैं? हेल्दी खाना खा के और बहुत प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके. शिरीन सेड, शिरीन कहती है, आई प्रैक्टिस अ लॉट, मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ. बट आई ऑफन फॉल सिक, लेकिन मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ. तो चैंपियन आस्क्ड, तो वो जो चैंपियन थी उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाती हो? शिरीन सेड, शिरीन ने कहा, आई लाइक ओनली राइस एंड पटेटोज, मुझे तो सिर्फ राइस, चावल, और पटेटोज, आलू पसंद है. द चैंपियन लाफ्ड, चैंपियन इस बात पर हंसती है और कहती है, एंड सेड, शिरीन, इट इज़ गुड दैट यू ईट राइस एंड पटेटोज, ये अच्छी बात है कि तुम राइस और पटेटोज खाती हो. बट यू मस्ट ईट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन तुम्हें साथ ही दूसरी चीज़ें भी खानी है. टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, ताकि तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो, मजबूत बने और हेल्दी हो, स्वस्थ रहे, तुम बीमार ना पड़ो. उसके लिए तुम्हें दूसरी चीज़ें भी खानी होगी, और स्ट्रांग और हेल्दी होगी तभी तुम चैंपियन बन सकती हो. ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स, सब्जियां और फ्रूट्स खाओ. ईट थिंग्स मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, अलग अलग तरह के अनाजों से, ग्रेन से जो चीज़ें बनी है वो खाओ. ग्रेन्स कौन से होते हैं? लाइक राइस, चावल की बनी हुई चीज़ें, रागी, ज्वार, व्हीट, बाजरा, एंड मैनी अदर्स, बाजरा की रोटी, बाजरा की खिचड़ी, जो भी, व्हीट, गेहूं से बनी हुई चीज़ें, ज्वार, रागी और राइस, ये अलग अलग तरह के ग्रेन्स हैं. इनसे बनी हुई चीज़ें खाओ, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाओ. ईट पल्सेस एंड नट्स, दाल खाओ और नट्स खाओ. इट इज़ ऑलवेज गुड टू ईट फूड कुक्ड एट होम, और ये हमेशा अच्छा रहता है कि तुम वो खाना खाओ जो घर पर बना हो. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें चैंपियन ने उनको बताई, और जो आपके लिए भी है, हमें डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाने हैं, अलग अलग तरह के ग्रेन से बनी हुई चीज़ें खानी हैं, राइस, रागी, ज्वार, व्हीट, बाजरा, और भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं. दाल खानी है और नट्स खाने हैं, और हमेशा घर का बना हुआ खाना ही खाना है. अब देखो नीचे कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है. ये है शिरीन, जो पहले सिर्फ राइस और पटेटोज खाती थी क्योंकि उसको वही पसंद था. अब आप देखेंगे यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स भी वो खा रही हैं. ये डिफरेंट टाइप्स के कुछ ग्रेन्स हैं, अनाज है, ये फ्रूट्स हैं, ये मिल्क है, घी है, और ये पल्सेस, दालें हैं. शिरीन फॉलोड द चैंपियंस एडवाइस, शिरीन ने चैंपियन के जो एडवाइस था,
सलाह थी उसको फॉलो किया, माना। शी प्रैक्टिस्ड हार्डर, उसने और हार्ड प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। एंड स्टार्टेड ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स कुक्ड एट होम, और उसने बहुत तरह के वैरायटी के फूड आइटम्स खाना शुरू किया जो घर पर बने हैं। शी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ अ बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट की वैल्यू समझ गई थी। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी चीज़ें होती है, जिसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, पल्सेस भी हों, मिल्क भी हो, घी भी हो, एंड अलग तरह के ग्रेन्स भी हो, नट्स भी हो, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। आप ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें खा रहे हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स के बाद, शी कुड रन फास्टर दैन बिफोर, वो पहले से ज़्यादा फास्टर दौड़ सकती थी। शी फेल्ट एनर्जेटिक एंड हेल्दी, वो और ज़्यादा एनर्जेटिक, ताकतवर फील कर रही थी, और ज़्यादा हेल्दी फील कर रही थी, स्वस्थ महसूस कर रही थी। रिसेंटली, और अभी रिसेंटली ही, शी वन अ मेडल फॉर हर स्कूल इन अ रनिंग इवेंट, एक रनिंग इवेंट में उसने अपने स्कूल के लिए मेडल भी जीता। अभी आपको डिस्कस करना है, वाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड हमें क्यों खाना है? एनर्जी के लिए और हेल्थ के लिए। सो आंसर आप लिखेंगे, वी नीड टू ईट हेल्दी फूड फॉर एनर्जी, हमें हेल्दी फूड खाना है एनर्जी के लिए, एनर्जी, एंड टू स्टे हेल्दी, और हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम में आ सकता है। वाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड, हेल्दी फूड हमें क्यों खाना चाहिए? सो वी नीड टू ईट हेल्दी फूड फॉर एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट एक्टिविटी है, टिक द फूड आइटम्स यू ईट रेगुलरली फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स आपको गिवन है, इनमें से कौन से फूड आइटम्स आप रेगुलरली खाते हैं? कभी कभी नहीं, रेगुलरली, मतलब एक वीक में तो खा ही लेते हैं 2-3 बार। वेजिटेबल्स आप खाते होंगे, जिनको आप खाते हैं उनको आप टिक करेंगे। सैलेड आप खाते हैं, टिक करेंगे अगर रेगुलरली खाते हैं। देन फ्रूट्स आप खाते होंगे, टिक करेंगे। स्वीट्स, मिठाइयाँ क्या आप रेगुलरली खाते हैं? क्या आपके लिए एक्टिविटी है, आप बेटर बता पाएंगे। राइस क्या आप रेगुलरली खाते हैं? दाल खाते हैं? नहीं खाते तो खाना चाहिए। रोटी आप रेगुलरली खाते होंगे। देन मिल्क आप पीते होंगे रेगुलरली। स्नैक्स क्या आप खाते हैं रेगुलरली? लस्सी पीते हैं, जूस पीते हैं, पनीर खाते हैं। इनमें से जो चीज़ें आप रेगुलरली खाते हैं उनको आप टिक करेंगे। विच फूड्स अबव डू यू थिंक शुड बी पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। ऊपर जो आपको फूड्स दिए हैं उनमें से कौन से फूड आइटम्स बैलेंस डाइट में होने चाहिए? बैलेंस डाइट में वेजिटेबल्स होनी चाहिए, सैलड्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, दाल होनी चाहिए, रोटी होनी चाहिए, राइस होने चाहिए। स्वीट्स सिर्फ हम टेस्ट के लिए खाते हैं जनरली। देन पनीर होना चाहिए, लस्सी होनी चाहिए, और मिल्क होना चाहिए। ठीक है, स्नैक्स को आप छोड़ सकते हैं, जूस को आप छोड़ सकते हैं, स्वीट्स को आप छोड़ सकते हैं। ओके, इसके अलावा सभी फूड आइटम्स आपकी बैलेंस डाइट में होने चाहिए। नाउ वी ईट डिफरेंट थिंग्स, हम अलग अलग चीजें खाते हैं। एल्डर्स इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, कुक डिफरेंट फूड्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर, वो अलग अलग फूड आइटम्स खाना बनाते हैं समर में, विंटर में। व्हेन इट इज हॉट, जब गर्मी होती है, समर सीजन होता है, वी लव टू ईट कुल्फी और आइसक्रीम, हमें कुल्फी खाना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद होता है। एंड ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर, या फिर नारियल पानी पीना पसंद होता है जब गर्मी होती है तब। इन विंटर, और विंटर्स में, सर्दियों में, वी ईट वार्म फूड, हम गर्म खाना खाते हैं, जैसे सूप्स एंड स्ट्यू, वेजिटेबल सूप होता है। एंड एंजॉय हॉट ड्रिंक्स, और हॉट ड्रिंक्स जो गर्म पीने की चीज़ें, कॉफ़ी है, टी है, गर्म दूध है, ये सब को पीना हम एंजॉय करते हैं विंटर्स में, जब सर्दियाँ होती है। वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन्स, आपने ये भी देखा होगा, अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट मैंगोज एंड मेलन्स इन द समर्स में आप गर्मियों में मैंगोज, आम, और मेलन्स, वाटरमेलन खाते हैं। एंड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन द विंटर, और विंटर में हम खूब सारे एप्पल्स खाते हैं।
Now make a list of fruits and vegetables available and special food items that are prepared in the summer and in the winter. अब इस टेबल में आपको वो फ्रूट्स या वो वेजिटेबल्स लिखनी है जो समर में या विंटर में आती है, आप खाते हैं, या फिर वो स्पेशल फूड जैसे अभी गाजर का हलवा हमने देखा वो विंटर्स में आता है। यहाँ पर आप एक लिस्ट बनाएंगे। समर्स में हम खाते हैं मैंगो, स्पेशली ये समर सीजन में गर्मियों में आता है। वाटरमेलन, जो अभी एग्जाम्पल दिया भी था आपको ऊपर, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, खीरे हम समर्स में खाते हैं, समर सीजन में। देन पपाया, लीची एंड लेमन, नींबू एंड आइसक्रीम्स, स्पेशली हम समर्स में खाते हैं, आइसक्रीम and cold drinks, cold drink and grapes, lemonade, जलजीरा या कोकोनट वाटर, ये एग्जाम्पल भी आपको दिया था ऊपर, कोकोनट वाटर एंड स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिनको हम समर में एंजॉय करते हैं। विंटर्स में कैरेट, वेजिटेबल्स में अगर हम देखें, कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, पालक एंड रेडिश, मूली एंड स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं। बीटरूट जो विंटर्स में आती है। एंड फ्रूट्स में एप्पल, जो कुछ चीज़ें आप विंटर्स में खाते हैं, सूप, हॉट सूप, जैसे टमेटो सूप आप लिख सकते हैं, हॉट सूप्स, गाजर का हलवा एंड साग, मक्के की रोटी एंड साग, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स। ओके, और कुछ अगर ऐसा स्पेसिफिक कोई फूड आइटम है, कोई वेजिटेबल है, लोकल वेजिटेबल आपकी जो सिर्फ विंटर्स में या सिर्फ समर्स में आती है, वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समर्स में हम खाते हैं मैंगो, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, पपाया, लीची, लेमन, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ग्रेप्स, कोकोनट वाटर, स्ट्रॉबेरी। विंटर्स में कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, बहुत सारी सब्जियां आती है विंटर्स में समर्स के कंपैरिजन में। रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीटरूट, एप्पल, हॉट सूप्स, गाजर का हलवा, साग, मक्के की रोटी, ड्राइड फ्रूट्स। नाउ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में, पीपल ईट अ वेराइटी ऑफ डिलीशियस फूड्स, लोग बहुत तरह के वेराइटी के टेस्टी फूड, डिलीशियस फूड खाना खाते हैं। आर देयर सम डिशेज दैट यू हैव हर्ड अबाउट बट हैव नॉट टेस्टेड येट? क्या कोई ऐसी डिश है जिसके बारे में आपने सुना है लेकिन आज तक टेस्ट नहीं की? उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे, उसका नाम आपने सुना है लेकिन अब तक टेस्ट नहीं की है। ठीक है, यू, योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स मे हैव ट्रैवल्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। आप, आपके दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर उन्होंने ट्रैवल किया होगा, वो घूमने गए होंगे। एंड फाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स ईटन देयर, और वहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरह के खाने खाए होंगे। समवन यू नो मे बी स्टेइंग इन अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, आप किसी ऐसे को जानते भी होंगे जो जहाँ पर आप रह रहे हैं उससे अलग कहीं देश के दूसरे पार्ट में रह रहा हो, कोई आपका फैमिली मेम्बर या कोई आपका फ्रेंड। एंड ईटिंग सम फूड आइटम्स डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू ईट, और वहाँ पर वो कुछ अलग तरह का खाना खाता हो, अलग कोई फूड आइटम जो आप खाते हैं उससे अलग। मान लीजिए कोई आपका रिलेटिव गुजरात में रहता है तो वहाँ पर वो ढोकला खाता होगा, थेपला खाता होगा, खांडवी खाता होगा, या आपने भी टेस्ट किया होगा, आजकल तो हर जगह मिलती है चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आपने टेस्ट नहीं किया, आपके यहाँ वो रेगुलरली नहीं बनते, लेकिन वहाँ पर वो रेगुलरली बनते हैं। मध्य प्रदेश में, एमपी में कोई रहता है अगर, तो कोरमा बनता है वहाँ पर, वो एक कुछ अलग है जो शायद आपने सुना हो, आपने खाया नहीं है। पंजाब में कोई रहता होगा तो सरसों का साग, मक्के की रोटी,
देन महाराष्ट्र में अगर कोई रहता है वो वहाँ पर वड़ा पाव खाता होगा, मिसल पाव खाता होगा, पूरन पोली खाता होगा, ठीक है। कोई अगर वेस्ट बंगाल में आपके यहाँ से रहता है, ये अलग अलग स्टेट्स के कुछ हमारे स्पेशल फूड आइटम्स हैं। चलो इनके नाम लिख लेते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दीज फूड्स एंड डिस्कस देम विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इनके फूड आइटम्स के नाम भी आपको लिखने हैं और उनको डिस्कस भी करना है। तो कुछ स्टेट्स के जो स्पेशल फूड आइटम्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है गुजरात। अगर कोई गुजरात में रहता है, आप अगर गुजरात से हैं, तो वहाँ की जो लोकल डिशेज हैं ढोकला एंड थेपला, खांडवी, उंदिया, खांडवी, ओके। देन एमपी में अगर कोई रहता है, एमपी में पोहा है, लेकिन पोहा आजकल हर जगह ही बनता है, पोहा एंड कोरमा। एंड कोई अगर पंजाब में रहता है तो वहाँ पर सरसों का साग, मक्के की रोटी, लस्सी ये फेमस है, छोले भटूरे फेमस है, वो भी अगेन हर जगह मिलते हैं। महाराष्ट्र में अगर कोई रहता है आपके यहाँ से, महाराष्ट्र, तो वहाँ के फूड आइटम्स हैं पाव भाजी एंड वड़ा पाव, मिसल पाव, पूरन पोली, ओके। कोई वेस्ट बंगाल में अगर रहता है, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ का माछर झोल एंड संदेश, माछर झोल संदेश। एंड राजस्थान में अगर कोई रहता है, राजस्थान, तो वहाँ का दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी वहाँ पर बनती है। इनके नाम अगर आपने सुने हैं, खाया नहीं है, तो वो जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी आप लिख सकते हैं। देन साउथ में अगर कोई रहता है, तमिलनाडु में, केरला में, कोई तमिलनाडु में आपके यहाँ से रहता है, तो वहाँ पर इडली सांबर, ये भी अगेन हर जगह बनते हैं आजकल सांबर, बट उन स्टेट्स में ये ज़्यादा फेमस है। इडली सांबर, डोसा, पोंगल, ओके। कर्नाटका नीर डोसा, धारवाड़ पेड़ा, ठीक है। केरला में अगर कोई रहता है तो अप्पम। देन फिश करी, केरला अप्पम। कोई बिहार में अगर रहता है तो वहाँ पर उसने दाल बाटी नहीं, लिट्टी चोखा। अगर बिहार में कोई है तो वहाँ पर उसने लिट्टी चोखा, सत्तू, ठीक है, सत्तू का पराठा, सत्तू की बहुत सारी चीज़ें, ये वहाँ के फेमस है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ के कुछ अलग अलग लोकल कुछ डिशेस हैं, इनके नाम आप लिख सकते हैं। आपके यहाँ से अगर कोई यहाँ रहता है तो ये फूड आइटम्स है। गुजरात में ढोकला, थेपला, खांडवी, एमपी में पोहा, कोरमा, महाराष्ट्र में पाव भाजी, वड़ा पाव, पूरन पोली, वेस्ट बंगाल में माछर झोल संदेश, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, तमिलनाडु में इडली सांबर डोसा पोंगल, केरला में अप्पम, बिहार में लिट्टी चोखा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नाउ नेम दीज ड्रिंक्स इन योर लैंग्वेज। आपको अपनी लैंग्वेज में इन ड्रिंक्स के नाम बताने हैं। हिंदी की अगर हम बात करें, टेंडर कोकोनट वाटर, इसे हम बोलते हैं नारियल पानी, नारियल पानी। मैंगो जूस, आम का रस, आम का जूस ही बोलते हैं, आम रस अलग होता है, लेकिन आम का जूस ही कहते हैं। देन आम पन्ना ही बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में भी इसको। अगर आपके यहाँ पर कुछ और नाम है इसका, वो आप लिख देंगे। ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, लाइम वाटर, नींबू पानी, ओके। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों में, द वेदर इज हॉट, गर्मी होती है, मौसम जो है वो गर्म होता है। सो वी स्वेट अ लॉट, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वेन वी स्वेट, और जब पसीना आता है, वी लूज वाटर फ्रॉम आर बॉडी, हम हमारी बॉडी से वाटर को लूज करते हैं, पानी की बाहर निकलता है। दैट इज वाई, इसीलिए ही इन द समर वी ड्रिंक मोर वाटर, इसलिए समर्स में, गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं। बटर मिल्क, नींबू पानी, छाछ, बटर मिल्क जिसको बोलते हैं, नींबू पानी, लाइम वाटर, आम पन्ना, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस, और टेंडर कोकोनट वाटर या फिर नारियल पानी। जो पीने वाली चीज़ें हैं हम ज़्यादा
समर्स में, गर्मियों में इसलिए पीते हैं क्योंकि गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है, जिससे हमारी बॉडी से वाटर लूज होता है, तो उसे फुलफिल करने के लिए, फिर से रिहाइड्रेट होने के लिए हम कोकोनट वाटर, शुगर केन जूस, आम पन्ना, नींबू पानी, बटर मिल्क वाटर, ये सब ज़्यादा पीते हैं। वी ऑल्सो स्वेट वेन वी प्ले और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। जब आप खेल रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तभी हमें बहुत स्वेटिंग होती है। वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रीक्वेंटली, तो उस टाइम पर भी आपको फ्रीक्वेंटली पानी पीते रहना है। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर? अक्सर कितने टाइम के बाद आप पानी पीते हैं? दिन में कई बार आप पानी पीते होंगे, जब खेलते हैं, जब आपको प्यास लगती है, या फिर जब आप कहीं दूर से चल कर आते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर अबाउट 5 to 6 टाइम्स अ डे, या 6 to 7 टाइम्स अ डे, 6 से 7 बार मैं एक दिन में पानी पीता हूँ या पीती हूँ। आर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दैट इज़ वाई वी ऑफन से, तो इसीलिए अक्सर हम कहते हैं वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। वेयर डज फूड कम फ्रॉम, अब हम जानेंगे कि फूड जो खाना है हमारा वो कहाँ से आता है। डू यू नो विच फूड्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स? राइट अ फ्यू नेम्स ऑफ सच क्रॉप्स, क्या आप कुछ फूड आइटम्स के नाम बताएंगे जो फील्ड्स में, खेतों में उगते हैं? जैसे वीट, जो गेहूं है वो फील्ड्स में उगता है, राइस फील्ड्स में उगते हैं, पल्सेस, दालें उगती हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स उगती हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राइस, वीट, कॉर्न, बार्ले, शुगर केन, गन्ने के खेत आपने देखे होंगे, बहुत दूर तक फैले होते हैं। पटेटोज, ये भी फील्ड में उगते हैं। अनियंस फील्ड में उगते हैं, एंड कैरेट्स फील्ड में उगती है, बीन्स फील्ड में उगती है, और कोई और क्रॉप, पीज, मटर फील्ड्स में उगते हैं, एट्सेट्रा। डिस्कस एंड राइट सम इन व्हाट फॉर्म सम ऑफ दीज फूड्स आर कुक्ड, फिर आप क्लास में डिस्कस करेंगे और किन किन तरीकों से ये फूड बनाए जाते हैं। कुछ फूड आइटम्स को हम बेक करते हैं, जैसे चपातीस को बेक करते हैं, कुछ को डीप फ्राई करते हैं, जैसे समोसा आप बनाएंगे तो उसे पूरा तेल में फ्राई करेंगे, है ना, कुछ को शैलो फ्राई करते हैं, कुछ को हम स्टीम करते हैं, जैसे इडली को स्टीम करके बनाते हैं। तो कुछ फूड आइटम्स आप क्लास में डिस्कस करेंगे और कैसे वो बनते हैं। सो वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के हम अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट द आइटम्स दैट यू ईट, उन आइटम्स के आगे आपको टिक लगाना है जो आपने खाए हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ फूड आइटम्स जिनकी आप लीव्स, पत्तियां खाते हैं, तो पत्तियां हम खाते हैं स्पिनच, पालक की, फेनुग्रीक, मेथी की, कैबेज, पत्ता गोभी की, मस्टर्ड, जो सरसों है उसके पत्ते खाते हैं, कोरिएंडर, धनिया के पत्ते खाते हैं। ठीक है, धनिया, सरसों, पत्ता गोभी, मेथी, पालक, इनकी हम लीव्स खाते हैं। अब इनमें से जो आपने खाई हैं उनको टिक कर देंगे। पालक आपने खाया होगा, पत्ता गोभी खाई होगी, कोरिएंडर, धनिया खाया होगा, हो सकता है मस्टर्ड और मेथी भी खाई हो, इनको आप टिक करेंगे। फूड आइटम्स जिनके हम फ्रूट्स खाते हैं, गुआवा, जो अमरूद है वो उसका फ्रूट खाते हैं। सपोटा, चीकू, चीकू, गुआवा मतलब अमरूद, एप्पल, सेब, मैंगो, आम। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स है जिनके हम फ्रूट्स खाते हैं। आपने जो खाया उनको आप टिक करेंगे, आपने सभी खाए होंगे, एप्पल, मैंगो, सपोटा एंड गुआवा। नेक्स्ट, जिनकी हम रूट्स खाते हैं, जड़ें खाते हैं, कैरेट, गाजर, देन रेडिश, मूली, एंड बीटरूट, चुकंदर। ठीक है, आपने चुकंदर खाई होगी, रेडिश खाई होगी, कैरेट खाई होगी, आप टिक कर देंगे तीनों को। नेक्स्ट, कुछ फूड आइटम्स जिनके हम स्टेम, तना खाते हैं, पटेटोज, आलू, बैम्बू शूट्स, इनको बैम्बू शूट्स ही बोलते हैं, बैम्बू जो बांस है उसका जो नई
टहनियाँ जो निकलती हैं उनके शूट्स ये होते हैं. देन जिंजर, अदरक, अनियन, प्याज, ओके. अनियन, जिंजर, बैम्बू शूट्स, पटेटोज, ये सभी स्टेम हैं. अनियन और जिंजर आप देखेंगे वैसे ये सॉइल के नीचे आपको मिलते हैं, लेकिन ये रूट्स नहीं है, ये स्टेम है. नेक्स्ट, किनके हम सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं. ग्रेन्स, जितने भी अनाज है, जैसे ये मेज, मक्का के, ये बारले है शायद, बारले जो जिनको बोलते हैं, ये वीट, गेहूं, ये मेज, कॉर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है. इनके ग्रेन्स खाते हैं. जितनी भी हमारी पल्सेस हैं, दालें हैं, जैसे पीज हैं, पीज, मटर, और ये राजमा है, ये भी सीड है. और ये ग्रीन मूंग दाल है, ये भी जो पल्सेस हैं ये भी सीड है. और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी सभी सीड्स होते हैं. ये कैश्यू है, कैश्यू, काजू, ये आमंड्स हैं, आमंड, ये पिस्ता है. ओके, ये सभी भी सीड्स हैं. तो एग्जाम में अगर आता है कि कुछ चीज़ें जिनके हम सीड्स खाते हैं, एग्जाम्पल दीजिए, तो आप लिख सकते हैं वीट, मेज, बार्ले जो ग्रेन्स होते हैं, राजमा, पीस, मूंग जो पल्सेस हैं, और पिस्ता, आमंड्स, कैश्यू जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सभी के हम सीड्स खाते हैं. कुछ फूड आइटम्स जिनके स्टेम हम खाते हैं, पटेटोज, बैम्बू शूट्स, जिंजर, अनियंस, अनियन. देन जिनके हम रूट्स खाते हैं, कैरेट, रेडिश, बीटरूट. जिनके फ्रूट्स खाते हैं, गुआवा, सपोटा, एप्पल, मैंगो. किनकी लीव्स खाते हैं, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, कैबेज, मस्टर्ड एंड कोरिएंडर. नाउ सम पीपल ऑल्सो ईट थिंग्स दैट आर टेकन फ्रॉम एनिमल्स. कुछ लोग वो चीज़ें भी खाते हैं जो हमें प्लांट से नहीं, एनिमल से मिलती है. एनिमल से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, सच एज मिल्क, कर्ड, घी, चीज़, पनीर, हनी, एग्स एंड मीट. मीट मिलता है, एग्स अंडे मिलते हैं, हनी शहद मिलता है हनी बीज से, पनीर उन्हीं से मिलता है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से ही बनाया जाता है. चीज़, घी, कर्ड, दही और मिल्क, दूध. पजल टाइम. टू ऑफ आर मोस्ट commonly used ingredients are neither obtained from plants nor from animals. Name at least one of these ingredients. कुछ दो जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आपके खाने में वो डलते हैं, वो ना तो आपको प्लांट से मिलते ना ही एनिमल से मिलते. अब किसी एक का नाम बताइए ऐसे का जो हमारे मेन, जो हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, किचन में आपको ज़रूर मिलेगा. दैट इज सॉल्ट, नमक. अब नमक ना तो आपको प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से मिलता है, ठीक है. इसके अलावा एक हमने बता दिया, एक ही पूछा था आपसे. दूसरा वाटर लिख सकते हैं, ये भी मेन इंग्रेडिएंट है हमारे बहुत सारे खानों का. ये भी हमें नेचर से मिलता है, ना प्लांट से और ना ही एनिमल से. वुड यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड इफ़ योर फ्रेंड डज नॉट ब्रिंग लंच. क्या आप अपने फ्रेंड के साथ अपना खाना शेयर करेंगे अगर आपका फ्रेंड लंच नहीं लेकर आया है. सो बिल्कुल. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. होपफुली सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.